पराली पड़ी है, जो नई पराली आने वाली है, तो हम सोच रहे हैं ये पराली गले ना। तो फोगा गौशाला जो सरदार शहर के निकट है, हालात वहाँ के ख़राब है, क्योंकि पहले ही 2000 रुपये के नज़दीक पराली तूड़ी बिकी है। तो इस मौके पे वहाँ पे उनके पास इस साधन खाने की चारे की कमी है। उनकी जो कमेटी है वो हमारे पास आई हुई है कि हमारी हालत ऐसी है साहब, अभी हमारे पशुधन जो भूखे हैं, तो उन्होंने बोला ठीक है आप आओ, हमारे से जो भी बनेगा हम आपके लिए ज़रूर करेंगे। तो आज यहाँ पर हम आए तो इन्होंने हमें एक ट्रॉली लगभग 100 कुंटल के लगभग और भी कोई कमी पड़ी हुई है पुरानी एक्स्ट्रा स्टॉक मौके पे, यानी कि उस वजह से हमने ये ग्रुप में लगाया था। किसी गौशाला में, कमज़ोर गौशाला या किसी प्रकार से अगर ये गौशाला में ले जाती है तो उसमें बदले में नई पराली आ जाएगी। 3 से 4 जनी ली है। नंदीशाला ने इनको फ्री दान दिए, ये भी नंदी है, वहाँ भी नंदी है। हमने इनसे समाचार किया था, हमारे पास 500 गौवंश है और भूखे हैं, उनकी बहुत बड़ी समस्या है। तो डॉक्टर साहब है और रूपराम जी से बातचीत हुई थी, बोले आओ कुछ न कुछ आपका सहयोग करेंगे। कुछ नहीं है यहाँ पे, सिर्फ नंदी है, और वही नंदी है जो गांव और लोग नज़दीक के लोग उनसे परेशान है, वो छोड़ जाते हैं ऐलनाबाद में। और हम लोग चाहते हैं भी ऐलनाबाद में, बाज़ार में, सिटी में ना छोड़े, कोई एक्सीडेंट ना हो, सीधा नंदीशाला में आए, कोई पर्ची नहीं कटेगी। 1700 कुंटल लेगी, 1700 रुपये की कुंटल है, अब जाके थोड़ी सी मंदी हुई। नमस्कार, जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। मानिए अभी आपको जो तस्वीर दिखाई है ऐलनाबाद के नंदी गौशाला की। नंदी गौशाला के अंदर है जो आज राजस्थान के सरदार शहर से, फोगा गांव से जो गौशाला के संचालक आए हुए थे, उन्होंने नंदी गौशाला से डिमांड करी, मांग रखी कि हमारी गौशाला के अंदर है जो पशुओं के लिए हरे चारा की व्यवस्था नहीं है, तूड़ी नहीं है, पराली नहीं है। तो ऐलनाबाद नंदी गौशाला ने है जो तुरंत संज्ञान लिया और यहाँ से एक ट्राली तूड़ी है जो पराली की, यानी जो काफ़ी दिनों से पड़ी थी, एक्स्ट्रा में जो पराली इनके पास पड़ी थी, वो एक ट्राली पराली है जो यहाँ से भेजी जा रही है ऐलनाबाद से सरदार शहर के लिए। ये सरदार शहर के पास में फोगा गांव है, फोगा गांव की नंदीशाला है, उसके अंदर ये पराली दान में जा रही है। तो कुछ लोग आरोप भी लगाते हैं कि ये पराली यहाँ से बेच रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, जिस तरह उनका काम है आरोप लगाना और हमारा काम हाथी की तरह चलना। जी। तो जैसे ये पराली आज पुरानी पराली हो चुकी है और ये थोड़े दिनों बाद में हमारे ऐलनाबाद क्षेत्र के अंदर नया धान की पराली आ जाएगी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये पुरानी पराली अगर उन गोवंश को मिलती है तो बहुत, हम तो ऐलनाबाद की नगरी सौभाग्य मानेंगे कि ये भी किसी गोवंश के अंदर मुँह में जा रही है। मतलब जी आपको कैसे पता चला कि आप उस गौशाला के अंदर है जो आज पराली की कमी आ रही है? जो हमारा मैंने ग्रुप बनाया हुआ है, इसमें 90 गौशाला आसपास की, अपने ऐलनाबाद क्षेत्र की, राजस्थान की, हरियाणा की, और ये कुल मिला के 90 गौशाला मेरे ग्रुप गौशाला प्रबंधक कमेटी का ग्रुप बना हुआ है। उसमें हमने लगाया था, इस बार हमारी पराली की कुत्र काट करके पशुओं को खिलाई गई थी। इस वजह से हमारे 200-300 कुंटल लगभग हमारे पास में सरप्लस है, बची हुई पुरानी पराली है। तो हम हाँ पड़ी हुई है पुरानी एक्स्ट्रा स्टॉक मौके पे, यानी कि उस वजह से हमने ये ग्रुप में लगाया था। किसी गौशाला में, कमज़ोर गौशाला या किसी प्रकार से अगर ये गौशाला में ले जाती है तो उसमें बदले में नई पराली आ जाएगी। ये थे, यानी आप ही डाल के आओगे वहाँ पे जाके? हाँ, ये हमारा ट्रैक्टर है, अभी तेल खर्चा दे देंगे जी। तेल खर्चा देंगे और पराली वगैरह? हाँ, पराली वगैरह इनके पास साधन नहीं है। अगर गौशाला से अगर किराए पर लेके जाते हैं तो बहुत महंगा पड़ता है इनको। क्या कहना चाहोगे, इतनी बड़ी संस्था चला रही हो लेकिन फिर भी कुछ लोग आपके सवाल उठाते हैं? संस्था तो ये जो बाज़ार के जो लोग हैं, ग्रामीण है, नज़दीक ग्रामीण के जो किसान भाई है, जो नज़दीक में जिनकी फसलें बनती है, बोते हैं, वो चला रहे हैं। हमारा तो एक, उन्होंने हमें नेतृत्व के लिए चुन रखा है, तो थोड़ा सा ये है कि हम अपना जो नेतृत्व के बहाने से वो कर देते हैं। अब इसमें क्या होता है कि बड़ा ज़्यादा पशु होने के कारण हम जितना भी पराली या तूड़ी जो आती है वो जो मतलब उससे हमारा टारगेट होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा डलवाया जाए ताकि पशु भूखे ना रहे। और नंदीशाला का कोई बड़ा टारगेट नहीं है, उसका मेन टारगेट है कि पशु भूखे ना रहे, पानी के बगैर ना रहे और हवा के और दवाई के बगैर ना रहे। कोई यहाँ पे साइड मतलब बहुत बड़े लेवल का सिस्टम बना ही नहीं पाया जाएगा कभी, क्योंकि ये जिस जगह हम बैठे हैं वो हुड्डा की जगह है। अब ये जो पराली है जो वो अब गल रही है, तो कई गौशालाओं में क्या, हमने पिछले दिनों में बाजरी है जो हमारे पास मशीन है, जवार जो वो मशीन है जो हमारी जो ट्रैक्टर के पीछे चलती है और उससे बाजरी जवार को कट करके ट्राली में डालती है, तो हमने 30-40 गौशालाओं में वो भेजा, उनको मैसेज दिया भी आप अपना ट्रैक्टर ट्राली लेबर भेजो, हम आपको फ्री जवार उपलब्ध करवाएंगे। और 40 से 50 गौशालाओं में वो उपलब्ध करवाएगी। अब ये हमारे पास थोड़ी तूड़ी पराली पड़ी है, जो नई पराली आने वाली है, तो हम सोच रहे हैं ये पराली गले ना।
तो फोगा गौशाला जो सरदार शहर के निकट है, हालात वहाँ के ख़राब है, क्योंकि पहले ही 2000 रुपये के नज़दीक पराली तूड़ी बिकी है। तो इस मौके पे वहाँ पे उनके पास इस साधन खाने की चारे की कमी है। उनकी जो कमेटी है वो हमारे पास आई हुई है, उनके सामने ये ट्राली हमने लोड करवाई गई है। इसका हमने कोई इनसे चार्ज नहीं ली है। नंदीशाला ने इनको फ्री दान दी है। ये भी नंदी है, वहाँ भी नंदी है, कोई फ़र्क नहीं है। सिस्टम का फ़र्क इतना, ये ऐलनाबाद में है, वो सरदार शहर में है। जिस दानी सज्जन ने ये दान दी है वो गाय के मुंह में जाएंगी, वही नंदी के मुंह में जाएगी। तो ये जो ट्रैक्टर है उसका इनका कोई किराया लगेगा और ये वहाँ भेजी जा रही है। पर्सनल लेना चाहें तो डॉक्टर साहब? नहीं जी, पर्सनल लेना चाहिए तो जो पैसे आते हैं, अगर मान लो पहली बात तो पर्सनल कहाँ बेचें इनको, पर कोई बेच भी दी जाती है तो वो पैसे यहाँ इसी सिस्टम में लगा दी जाते हैं। नया माल खरीदने के लिए भी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। अगर अब हम पराली खरीदेंगे तो कम से कम 10 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी, और उस समय 10 लाख रुपए इकट्ठा करना नंदीशाला के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि उस टाइम भी हमें दानी सज्जनों की ज़रूरत होती है। तो आज ये पराली अगर 100 कुंटल 30,000 की बिकती है, 300 रुपये कुंटल, तो उस टाइम ये पराली 70-80 रुपये कुंटल मिल जाएगी। तो ये कोई भी संस्था है उसको व्यवस्थित चलाने के लिए कोई ना कोई ऐसी चीज़ का प्रॉफिट किया जाता है जिससे वो चले। जैसे हमारे यहाँ बेचने के लिए क्या है, सिर्फ एक दे लेके गोबर की खाद ही तो है, और क्या है, ना तो नंदियों के दूध आता है ना घी आता है। बताओ, बात जो चीज़ गौशाला की इसमें बहुत डिफरेंट है। गौशाला में अन्य प्रकार की गाय बिक जाती है, गाय जब बच्ची से गाय वो बनती है तो बिक जाती है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ नंदी है, और वही नंदी है जो गांव और लोग नज़दीक के लोग उनसे परेशान है, वो छोड़ जाते हैं ऐलनाबाद में। और हम लोग चाहते हैं भी ऐलनाबाद में, बाज़ार में, सिटी में ना छोड़े, कोई एक्सीडेंट ना हो, सीधा नंदीशाला में आए, कोई पर्ची नहीं कटेगी, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। हम जितने भी नज़दीक के गाँव है उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सीधा नंदीशाला में पशु छोड़ के जाया जाए। मैं यहाँ रहता हूँ, फोगा से रहूँ मैं, और मेरी दुकान है पंचमुखी चौक में, लक्ष्मी मिष्ठान भंडार। मैं यहाँ गौशाला, गांव वाले ने मेरे को बोला कि भी यहाँ तूड़ी की कमी है, तो मैंने उसको यहाँ बुलाया था। बुला के नंदी गौशाला से रूपराम जी से, डॉक्टर साहब से संपर्क किया, और संपर्क करने से आप डॉक्टर साहब मुझे बोला भी ठीक है, कल सुबह देखेंगे। आज हमें ट्रैक्टर की ट्राली एक तूड़ी को पराली की भरा रहे हैं, ये हमारी गौशाला में जा रही है। और धन्यवाद जी। आप क्या कहना चाहोगे, कितनी की कमी है आपकी गौशाला? हमारी गौशाला साहब ये नंदी गौशाला है, जिसमें हमारे पास है नंदी और कुछ बछड़ियाँ, कुछ गौ माता, करीबन हमारे पास 500 पशुधन हैं फोगा गांव में, जो कि सरदार शहर तहसील के अंदर पड़ता है। और हमारी नई नंदीशाला है। अभी हमें कोई गवर्नमेंट या सरकार से कोई अनुदान नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हम भी मतलब लोगों से मांग के, भामाशाहों को पकड़ के भी अपना गुजारा इस नंदीशाला का करते हैं। और बीच में पीछे 6-7 महीना पहले से हमारा शिव नंदीशाला ऐलनाबाद में संपर्क हुआ है, डॉक्टर साहब से भी हुआ था, भी रूपराम जी से हुआ था। तो इन्होंने बीच में हमें भी हरे चारे की कई पिकवे फ्री ऑफ कॉस्ट में भिजवाई थी। और आज भी ये हमें वापस इनको हमने फ़ोन करके पूछा कि हमारी हालत ऐसी है साहब, अभी हमारे पशुधन जो भूखे हैं, तो उन्होंने बोला ठीक है, आप आओ, हमारे से जो भी बनेगा हम आपके लिए ज़रूर करेंगे। तो आज यहाँ पर हम आए तो इन्होंने हमें एक ट्रॉली लगभग 100 कुंटल के लगभग, और भी कोई कमी रहेगी बाद में देंगे। हाँ, तो उन्होंने आज ये एक ट्रॉली तो दी है, और बाकी आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ हैं, आप घबराओ मत, संस्था को चालू रखो, सेवा करते रहो। तो इसलिए हम हृदय से इस नंदीशाला ऐलनाबाद का हृदय से स्वागत करते हैं, और आभारी हैं, और हमेशा आभारी रहेंगे। धन्यवाद। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम साधुराम पारिक है। मैं श्री कर्णियावण नंदी गौशाला संस्थान का संचालक हूँ, और पिछले ऐसे तो 3 साल से ये संस्था चला रहा हूँ, और अभी 1 साल से रजिस्ट्रेशन संस्था है, अनुदान अभी हमको शुरू नहीं हुआ है। और बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहाँ से चंदा इकट्ठा करके उस संस्था को चला रहे हैं, और यहाँ भी हमने पहले हरा चारा दिया था इन लोगों ने, बहुत बहुत धन्यवाद है इनका। और ऐसे सेवक गौ भगत है, उनकी गौ माता के लिए बहुत ज़रूरत है। और कल भी हमने इनसे समाचार किया था, हमारे पास 500 गौवंश हैं, वो भूखे हैं, उनकी बहुत बड़ी समस्या है। तो डॉक्टर साहब है और रूपराम जी से बातचीत हुई थी, बोले आओ, कुछ न कुछ आपका सहयोग करेंगे। सहयोग करने के लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद है। और गौ माता की और इन नगरी की, इन बंदों पर कृपा बन रहे, महान बंदे हैं ये। और कोई प्रकार का इनके प्रति अगर कोई दुष्विचार करता है, उससे विशेष अनुरोध है कि कृपया ऐसे लोगों पर कोई चिंता नहीं उछालें। जय गौ माता, जय श्री श्याम, जय